आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में पूरे बिहार के लड़कों का सर्वे किया गया है और तब जाके एक कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। यह 100% सटीक एनालिसिस होगा, क्योंकि इस कट ऑफ को बनाने के लिए हमने पिछले साल के कट ऑफ का एनालिसिस किया हुआ है और गूगल फॉर्म सर्वे का सहारा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे बिहार के विभिन्न सेंटरों से मेडिकल फिट होने वाले लड़कों की संख्या और उनके मार्क्स के आधार पर इस कट ऑफ को बनाया गया है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि बिहार के कट ऑफ के लिए अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के कट ऑफ को बताने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि उस राज्य में कितनी वैकेंसी है, कितने लड़कों ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करा। ये सारा डाटा का एनालिसिस करके तब जाकर के कट ऑफ को तैयार किया जाता है। और आए दिन देखने को मिलता है कि कोई हाई कट ऑफ बता देता है, कोई लो कट ऑफ बता देता है, बिना किसी एनालिसिस के जिसको जो मन में है वैसा कट ऑफ बता दे रहा है। हम आपको एक रफली आइडिया देते हैं। देखिए, जिसका जितना मार्क्स होता है ना, उससे थोड़ा सा कम करके कहता है यही कट ऑफ जाएगा, यही वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता है। हम आपको पूरे एनालिसिस के साथ ये पूरा डाटा देंगे और तब आप भी श्योर हो जाइएगा कि हाँ, इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए और यही सटीक एनालिसिस है। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एसएससी जीडी का पूरे ऑल इंडिया में 46,617 वैकेंसी है, जिसमें हमारे बिहार के लिए टोटल 4209 वैकेंसी मिला है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1684 वैकेंसी है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 1467 वैकेंसी है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 1058 वैकेंसी है। देखिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 21 गो जिला आता है और 21 गो जिला के लिए वैकेंसी कितना है, लगभग 1700। नक्सल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 10 गो जिला आता है और 10 जिला के लिए वैकेंसी है 1467, यानी 1500 के आसपास। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 7 गो ही जिला है मात्र और 1058 वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ जाएगा और सब डिस्ट्रिक्ट से अधिक जाएगा और सबसे कम जो कट ऑफ जाता है वो जाता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखते हैं कि इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 1684 है। फिजिकल के लिए कितना बुलाया गया, लगभग 7.5 गुना, तो 12,461 लड़कों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया गया है। देखिए, फिजिकल डीवी और डीएमई जो है 23 से 8 तक 39 दिन तक फिजिकल है ना, डीवी और डीएमई चलने वाला है। हमारे बिहार में टोटल 8 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें पहिलका 7 दिन में 100 लड़कों को बुलाया है और 7 दिन के बाद में 140 लड़कों को बुलाया गया है। अब देखिए, यहाँ से समझने वाली बात है, हम एक सेंटर का डाटा लेते हैं और इसी से अनुमान लगा लेंगे कि पूरे सेंटर पे एवरेज में इतना ही लड़के जो है फिजिकल और जो है आगे की तरफ क्वालिफाई करे होंगे। देखिए, हम सिर्फ एक सेंटर का बात करते हैं। किसी एक सेंटर पे एक दिन में 100 लड़कों को बुलाया गया, जिसमें 75 लड़के प्रेजेंट हुए। फिजिकल क्वालिफाई करे 54, यानी कि 100 में 54% लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई करा। ये पहला 7 दिन का डाटा है। बात करते हैं कि अगला 7 दिन के बाद में क्या हुआ था। तो 7 दिन के बाद में टोटल 140 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें एवरेज जो उपस्थिति रहती थी कहीं 112, कहीं 110, कहीं 100, इस हिसाब से तो मैं मान के चलता हूँ कि 112 लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें फिजिकल क्वालिफाई हो रहा है कहीं कहीं 82 हो रहा है, कहीं कहीं 80, 75 इसके अराउंड में। तो 140 में 82 को फिजिकल क्वालिफाई, यानी कि कुल मिला के मैं मानता हूं कि फिजिकल 58% लड़के जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। 58% लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला 7 दिन में 54% और उसके बाद लगभग 58%। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि पहला 7 दिन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धूप हो रही थी और धूप के कारण बच्चे कम फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे। उसके बाद में हल्की बारिश होने लगी थी, जिस वजह से ज़्यादा मात्रा में लड़के जो है फिजिकल क्वालिफाई होने लगे थे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कि हम टोटल सेंटर का ही यही समझ लेते हैं कि पहले 7 दिन में बिहार के सारे सेंटर पे ऑन एन एवरेज 54% और उसके बाद 58% के आसपास जो है लड़के क्वालिफाई कर। तो दोनों का हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज फिजिकल क्वालिफाई लगभग 56% के आसपास है। इसको मैं बढ़ा के 60% मार रहा हूँ कि चलिए 60% लड़के, टोटल बुलाए गए लड़कों में 60% लड़के फिजिकली
क्वालिफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट में हमारा वैकेंसी कितना है 1684, फिजिकल के लिए कितना बुलाया है 12400। अब इसका निकालते हैं 60%, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लड़के जो है फिजिकल पास कर गए। तो 60% निकालेंगे तो लगभग 7400 लड़के जो है फिजिकली पास हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला मेडिकल प्रोसेस के तरफ। अब वही डाटा लेते हैं मेडिकल प्रोसेस में भी कि पहिलका 7 दिन में 100 लड़कों को बुलाया था, जिसमें 54 लड़के जो है फिजिकल पास करे थे। अब 54 में एक बार जब मेडिकल हुआ था तो जिसमें मात्र 20 से 25 लड़के को पास करता था और बाकी को रीमेडिकल देता था। और बाकी का जो रीमेडिकल मिलता था उसमें भी लगभग 7, 8 या 9, इसी से ज़्यादा नहीं, तो हम टोटल मान लेते हैं कि मेडिकल और रीमेडिकल मिला करके टोटल 32 लड़के को पास करा है। किसी किसी सेंटर पे 35 कर रहा है, किसी पे 30, किसी पे मतलब हाईएस्ट जो है 38, 37, 38, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज जो है 32% लड़के पहिलका 7 दिन में जो है डीएमई क्वालिफाई करते हैं, यानी कि मेडिकल क्वालिफाई करते हैं। 7 दिन के बाद का डाटा हम देखते हैं तो वही काम 140 लड़कों को बुलाया था, जिसमें फिजिकल 82 को लड़का पास किया था। और 82 में मेडिकल और रीमेडिकल मिला के हम एवरेज मान लेते हैं कि 54 को लड़का जो है मेडिकल और रीमेडिकल मिला के इतना लड़के पास होते हैं। मतलब 140 में से 54 लड़के पास, लगभग 38% लड़का जो है मेडिकल क्वालिफाई कर रहा है 7 दिन के बाद में। तो इसको भी एवरेज मान लेते हैं कि मान लीजिए कि पहिलका 7 दिन में 32% और उसके बाद लगभग 38%। तो एवरेज में मान लेता हूँ कि 36% के आसपास लड़के मेडिकली फिट हो रहे हैं। अब 36% को बढ़ा के मैं और मैक्सिमम मान लो कि किसी सेंटर पे ज़्यादा बना, तो आप अप्रॉक्स मान लो कि हाँ 40% जो है लड़के मेडिकली फिट हो रहे हैं। हालांकि इतना तो डाटा नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 40%, ताकि हम कट ऑफ का जो अंदाज लगाएंगे वो लगभग सही और सटीक निकलेगा। अब देख लेते हैं कि कितने लड़के आखिर फाइनली मेडिकली फिट हो रहे हैं। देखिए 12,461 लड़का को बुलाया था फिजिकल के लिए, जिसमें 40% लड़के मेडिकल फिट हो रहा है। अप्रॉक्स हमने माना कि 4984 कैंडिडेट मेडिकल फिट हो गए। अब देखेंगे वैकेंसी कितना है 1684 और लड़के कितने फिट हो गए मेडिकली 4984। अब देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना हमारे बिहार में, बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए जब इससे आप डिवाइड करिएगा तो लगभग 2.99, लगभग 3 से भी कम कैंडिडेट एक सिंगल सीट पे फाइट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने मैक्सिमम डाटा लिया है 36 तो 40% लिया है, तो पर सीट कंपटीशन 3 से थोड़ा सा कम आएगा। मान के चलो कि 3 है, कि एक सीट पे लगभग 3 लड़के हैं। अभी मेन पॉइंट जो समझना है वो ये समझना है कि देखिए मैंने जो हमारे सेंटर पे मेरे एक दिन पहले का डाटा है कि उसमें जो है 32 गो लड़के मेडिकली फिट हुए थे। तो 32 लड़कों से मैंने खुद सर्वे करा था, खुद पूछताछ करा था, जिसमें सिर्फ एक लड़का ऐसा था जिसका मार्क्स 155 से ज़्यादा था। 4 लड़के थे जिसका मार्क्स 140 से ज़्यादा, किसी का 142, किसी का 143 है ना, 146 इस टाइप से था। और बाकी लोग का मार्क्स 130, 132, 136 और इसी के आसपास था, मतलब 140 से कम। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सिर्फ 5 लड़के ऐसे हैं 32 गो में से जिसका मार्क्स 140 से ज़्यादा है। तो हमें निष्कर्ष क्या मिला, इस निष्कर्ष की तरफ ध्यान से देखेंगे। हमने ये निष्कर्ष निकाला भाई कि सिर्फ 15% लड़के ऐसे हैं जिसका मार्क्स फिजिकल कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब कि जनरल का मैं बात करूँ तो 140 का 140, 45 या 155 जो भी है, 15 गो मार्क्स ज़्यादा है सिर्फ 15% लड़कों का। 15 से 20% लड़कों का मार्क्स, किसी का 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स इस टाइप से ज़्यादा है, ताकि वो इसलिए गए हैं कि हाँ मेरा मेडिकल हो जाए, और मेडिकल में मतलब मेरा क्या हो रहा है ये अपना मेडिकल चेकअप करने के लिए गए हैं। और बाकी के जो 60 से 65% लड़के हैं उनका मार्क्स 7 से 14 नंबर अधिक है। कहने का मतलब इन लोगों का मार्क्स 132, 33, 35, 36 इस टाइप से जो है अधिक है। कहने का मतलब कि ये वे लड़के हैं जिनका मार्क्स 140 से कम है। और इधर सिर्फ कुछ परसेंट, ये 15 मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 12 से 15% आप अप्रॉक्स मान सकते हो कि 15 से 20 अंक ज़्यादा, इतना ही लड़के हैं।
तो अब आप सोचिए कि मार्क्स आखिर कट ऑफ कहाँ जाएगा। 3 सीट, 3 लड़कों पे 1 सीट है, तो कहने का मतलब ये तो सेफ जोन में दिख रहा है। अब क्या होगा कि बाकी का इसमें से सेलेक्ट करेगा, तो कहने का मतलब कि हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि 7+ जो है 7+ वाले लड़के सेफ जोन में हैं। तो अब इसी के आधार पे हमने एक देखिए, इस पूरा डाटा के आधार पे हमने जो निष्कर्ष निकाला, फाइनल कंक्लूजन निकाला कि हमारे बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आखिर क्या जा सकती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए कुछ मूल बातों को समझना होगा। ध्यान से समझिए। पिछले साल 2022 वाली भर्ती में कोरोना काल की वजह से 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिला था। तो इससे क्या हुआ था कि मैक्सिमम जो मेरिटोरियस लड़के थे, मेरिट वाले लड़के थे, उन्होंने जो है कट ऑफ को हाइक कर दिया था। जैसे देख सकते हैं 115 जनरल के लिए कट ऑफ गया था और हाइक करके 126 जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगी थी लगभग, है ना, 10 मार्क्स के भी ज़्यादा। ये फिजिकल से यहाँ तक पहुँचे थे। इस बार क्या हुआ, इस 2024 में क्या हुआ था कि क्वेश्चन का लेवल जो था एकदम इजी कर दिया हुआ था, और सबसे ज़रूरी जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/8 था। यानी क्वेश्चन का लेवल भी कम था और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छा खासा था। तो मैक्सिमम लड़के ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया, इसलिए अब की बार जो है फिजिकल का भी कट ऑफ हाई हो गया है और फाइनल मेरिट का भी कट ऑफ हाई ही जाएगा। लेकिन हमने अपने एनालिसिस के आधार पे देखा कि 8 या 10 मार्क्स एनफ है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो कट ऑफ अभी हमने तैयार किया है, उस कट ऑफ को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ और देखना होगा हमें कि जब से फिजिकल और डीबी मेडिकल वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मैक्सिमम कैंडिडेट जिनका सर्टिफिकेट था, क्रूशियल डेट का नहीं था, उन सबको जनरल में डाल दिया गया था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों कैंडिडेट को। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जनरल में चले गए हैं और मैक्सिमम जो है ओबीसी के कैंडिडेट भी जनरल में चले गए हैं। तो अब की बार जो जनरल का कट ऑफ जाएगा ओबीसी से भी और ईडब्ल्यूएस दोनों से अधिक जाएगा। तो इस हिसाब से जो मैंने कट ऑफ तैयार करा है, इसको अब ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए, जनरल का पिछला साल का भी तुलना कर लेते हैं कि 2022 में जो वैकेंसी थी 858 वैकेंसी थी, फिजिकल का 115 कट ऑफ गया था और फाइनल जो है 126.50 गया था। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करा है, लगभग 10 या 11 पॉइंट जो है इंक्रीज करा हुआ है। 2024 की जो वैकेंसी है 775 है जनरल के लिए, और फिजिकल का ही कट ऑफ इतनी हाई हो चुकी है। देखिए 125.7, लगभग 126 कट ऑफ चला गया है। तो जो इसका फाइनल जाएगा 135 से अधिक ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऑलरेडी कैंडिडेट इसमें आ चुके हैं। तो निश्चित बात है कि प्लस 10 मार्क्स जरूर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर 135 से ऊपर है आप जनरल कैटेगरी में, तो एकदम सेफ जोन में है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस का जो भी कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का निश्चित रूप से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं जनरल में जा चुके हैं। देखिए 2022 की जो भर्ती थी ईडब्ल्यूएस के लिए, उसमें 186 को वैकेंसी था और फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी लगभग 110 के आसपास गई थी, और फाइनल मेरिट लगी थी, यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्क्स के आसपास, है ना, अधिक हुआ था फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन इस बार जो है 2024 में इनकी वैकेंसी 168 है और फिजिकल के लिए 120 कट ऑफ चला गया, लगभग 121 है। तो मैक्सिमम जाएगा ना, तो 8 से 9 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये मैंने मैक्सिमम लेके चला। अगर आपके मार्क्स 129 से ऊपर, मतलब एक अनुमान है, 128-29 के ऊपर है, तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के 2022 में जो वैकेंसी थी वो 298, मतलब 300 के लपेट में थी, है ना, और 90 जो है इसका फिजिकल का कट ऑफ गया था, और फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे 14-15 नंबर हाइक करा हुआ था, ठीक है। इस बार 2024 में इनकी वैकेंसी थोड़ी कम है, सबकी तो कम ही है ना, 268 वैकेंसी है और फिजिकल के लिए 106 कट ऑफ चला गया है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इसकी जो फाइनल मेरिट लगेगी 114-15 के आसपास। अगर आपके मार्क्स है 114 से 16, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, एससी कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट। अब बात कर लेते हैं
एसटी कैटेगरी की तो वैकेंसी पिछले साल 17 थी, अब भी बार भी 17 है। तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी 103 गई थी और फाइनल मेरिट लगी थी देखो 120 के आसपास, 119 गई थी। तो इस बार भी मेरिट हाई ही जाएगा, लेकिन फिर भी कितना हाई जाएगा देखते हैं। 121 फिजिकल की है तो 130 से ज़्यादा अगर मार्क्स है आपकी एसटी कैटेगरी तो आप तो सेफ जोन में है। अब सबसे महत्वपूर्ण है ओबीसी, इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ओबीसी का जब स्टार्ट हुआ था फिजिकल वगैरह, ठीक है, फिजिकल डीवी और मेडिकल, तो डीवी में क्या हुआ था मैंने पहले ही बताया था कि ओबीसी का शुरुआत से क्या हुआ कि कुछ दिनों तक मतलब 14 या 15 तारीख तक क्या हुआ कि क्रूशियल डेट के पहले का अगर ओबीसी जिसका नहीं था उस सबको जनरल में डाल रहा था। लेकिन 16 या 17 तारीख से कुछ सेंटर पे क्या हुआ कि 2024 का भी ओबीसी ले रहा था। अभी तक रिसेंटली जितने लोग ओबीसी बना रखे थे सबका ओबीसी सेलेक्ट कर ले रहा था, लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट थे मैक्सिमम सबके बिना ओबीसी जो भी क्रूशियल डेट के पहले था सबको डाल दिया था जनरल में भाई, ठीक है। तो कुछ रिलीफ है ओबीसी के लिए। तो देखिए पिछला कट ऑफ 2022 और पिछला 2022 में ओबीसी की जो वैकेंसी हो 504 थी, फिजिकल के लिए 111.65 कट ऑफ गया था और 123 दशमलव है ना 54 जो है इसका फाइनल मेरिट लिस्ट। अब की बार जो है ओबीसी के लिए 2024 में देख सकते हैं कि 456 ही मात्र वैकेंसी है और फिजिकल के लिए है कट ऑफ जो है एकदम जनरल के बराबर चल गया है लगभग 125.41। अब देखिए इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं 133 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। देखिए ये अनुमानित कट ऑफ है 133 132 के आसपास भी हो सकते हैं, 133 133 इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना अगर है तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा। देखिए हम फाइनली यही कहेंगे कि जिस प्रकार से जनरल का फिजिकल का कट ऑफ और ओबीसी के फिजिकल का कट ऑफ सेम है, उसी प्रकार से फाइनल कट ऑफ सेम नहीं रहेगा। जनरल का थोड़ा सा हाइक करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो है जनरल में चले गए हैं और कुछ ओबीसी के कैंडिडेट जनरल में चले गए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इनसे दोनों से कम जाएगा, जनरल और ओबीसी से निश्चित रूप से कम जाएगा। तो ओवरऑल ये बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस था कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। इसके तुरंत बाद मैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ और उसके बाद में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।